मिथुन राशि का जो सूर्य होता है वो जातक को एक विजडम देता है। ऐसे जातक पूरे तथ्यों के साथ, तार्किक सोच के साथ अपने निर्णय को लेते हैं। ये जो स्थिति है सूर्य की, ये जातक को एक तेज दिमाग देती है। ऐसे लोगों को अगर कोई भी निर्णय जीवन में लेना होता है तो उसके लिए वो पहले नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। अगर किसी जातक का सूर्य 3 नंबर में स्थित है तो ऐसा सूर्य मिथुन राशि का होता है। यानी कि उस व्यक्ति का जो सन साइन होता है वो जेमिनाई होता है। यहाँ पे जो सूर्य होता है वो अपने मित्र ग्रह बुध की राशि में स्थित होता है। ये जो सूर्य होता है ये एक द्विस्वभाव राशि में स्थित होता है, एक इंटेलेक्चुअल राशि में स्थित होता है। क्योंकि जो मिथुन राशि है वो वायु तत्व राशि है। तो हमें कोई भी ग्रह की विशेषताओं को देखने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो ग्रह किस राशि में स्थित है और उस राशि की क्या खूबियां होती हैं। इसीलिए ये जानना जरूरी होता है कि वो राशि चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व कैसी राशि है। क्योंकि ग्रह जो होता है उस राशि की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको भी अपने अंदर ले लेता है। उसकी जो खूबियां होती हैं वो उस राशि के साथ मिक्स होकर के सामने आती हैं। अब जैसे जो सूर्य है वो अत्यधिक ऊर्जा का स्रोत है। जो सूर्य ग्रह है वो दूसरों को जीवन देता है, सारे संसार को जीवन देता है, उसके अंदर एक जीवनदायिनी शक्ति है। सारे ग्रहों को सूर्य से ऊर्जा मिलती है। अब ये जो सूर्य की ऊर्जा है ये किस रूप में सामने आएगी, ये सूर्य की स्थिति पे निर्भर करता है कि सूर्य हमारा कैसी राशि में स्थित है। जैसे सूर्य जब मिथुन राशि में स्थित होता है, जिसकी हम अभी बात करेंगे, तो हमें मिथुन राशि के बारे में पता होना चाहिए। मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि एक इंटेलेक्चुअल राशि है, द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव पे अभी हम आगे जाएंगे, पहले हम इंटेलेक्चुअल जो उस राशि की खासियत है उसको देखते हैं। तो सूर्य उन सभी जो उसकी ऊर्जा है वो इसी रूप में सामने आती है। जातक के अंदर जो विशेषताएं सूर्य देता है वो अपनी ऊर्जा और उस राशि की विशेषताओं को मिक्स करके देता है। मिथुन राशि का जो सूर्य होता है वो जातक को एक विजडम देता है। ऐसे जातक पूरे तथ्यों के साथ, तार्किक सोच के साथ अपने निर्णय को लेते हैं। ये जो स्थिति है सूर्य की, ये जातक को एक तेज दिमाग देती है। ऐसे लोगों को अगर कोई भी निर्णय जीवन में लेना होता है तो उसके लिए वो पहले उस चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करते हैं। ये लोग पहले उसके कमजोर पक्ष को देखते हैं और साथ ही उसके मजबूत पक्ष को भी देखते हैं। उसके बाद पूरे विश्लेषण करने के बाद ये अपने फैसले लेते हैं। यानी कि ये एक ऐसी विश्लेषणात्मक सोच है जो कठिन परिस्थितियों में भी सही मुद्दों की पहचान कर लेती है। क्योंकि सूर्य यहाँ पे मिथुन राशि में स्थित है, मिथुन राशि बुध की राशि है और जो बुध ग्रह है हमें उसके कारकत्व भी पता होने चाहिए। बुध ग्रह जो है वो व्यवसाय का कारक ग्रह है, संचार का, और इसके अतिरिक्त जो आपका कम्युनिकेशन है, पत्रकारिता है, लेखन है, इन सभी चीजों का जो कारक ग्रह होता है वो बुध होता है। यानी कि बुध की राशि है तो उसमें बुध की विशेषताएं ये आएंगी। तो ऐसा सूर्य जातक को व्यवसायिक रूप से सफलता भी दे सकता है। अगर जातक व्यवसाय में है तब मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। हो सकता है जातक एक लेखक हो सकता है या जो है पत्रकारिता या जर्नलिज्म के फील्ड में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो, यहाँ पे बात हो रही है कि अगर वो बिजनेसमैन है तो ये सूर्य किस तरीके के फल वहां पे देगा। तो ऐसे में क्या होता है, ये लोग जो होते हैं इनके अंदर एक व्यवसायिक चतुरता होती है। ये कैसे होती है? इन लोगों को ये पता होता है कि इस समय बाजार की क्या हालत है, बाजार की पूरी समझ इन लोगों के अंदर होती है और इनके जो अपने कॉम्पिटिटर होते हैं उनसे आगे निकलने के लिए ये लोग एकदम सही और नए तरीके के जो क्रिएटिव तरीके होते हैं उनको अपनाते हैं और काफी चतुरता के साथ आगे बढ़ जाते हैं अपने व्यवसाय में।
क्योंकि सूर्य जो होता है वो वैसे भी नेतृत्व क्षमता का कारक ग्रह है, कॉन्फिडेंस का कारक ग्रह है, और बुध के साथ उसका जब कॉम्बिनेशन होता है तो वैसे भी बुधादित्य योग बनता है जब सूर्य और बुध साथ होते हैं। तो इस राशि में स्थित होने से जो सूर्य होता है वो जातक के अंदर इस तरह की खूबियां दे देता है, और जातक व्यावसायिक रूप से काफी सफल भी होता है। ये चीज तब सामने ज्यादा आती है जब जन्मपत्री में सूर्य अच्छे भावों का स्वामी हो जाए, और साथ ही सूर्य किसी राजयोग में शामिल हो जाए, अन्य वर्गों में भी वेल प्लेस्ड हो, तो ये चीज 100% होती है। सूर्य कहीं से अगर थोड़ा बहुत पीड़ित हो जाए तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे हमें सूर्य और बुध ग्रह की जो राशि है उसके कारकत्वों पे खास ध्यान देना है, तभी हमें सही निर्णय पे हम भी पहुंच सकेंगे। अब अगर जातक व्यवसाय व्यवसाय में नहीं है, मान लिया जाए वो बिजनेसमैन नहीं है, और मान लिया जाए उसका पत्रकारिता का फील्ड है, तो ऐसे लोग इस फील्ड में भी काफ़ी सक्सेसफुल रह सकते हैं, या टीचिंग के फील्ड में सक्सेसफुल रह सकते हैं। इसके अलावा वो अच्छे संवादक हो सकते हैं, जो कि न्यूज़पेपर वगैरह में होते हैं। मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी फील्ड होते हैं उनमें जातक को एक अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि ये सारे फील्ड का जो कारक ग्रह है वो है बुध। इस वजह से जातक इनमें से कोई भी व्यवसाय कर सकता है। जातक बहुत अच्छा स्पीकर भी हो सकता है, क्योंकि बुध जो है वो हमारी वाणी का कारक ग्रह है, और सूर्य बुध की राशि में बैठा है। तो ये लोग बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, और कई बार ये लोग बहुत अच्छी काउंसलिंग भी लोगों की कर लेते हैं अगर यहाँ पे गुरु का रोल भी आ जाता है। तो सूर्य यहाँ पे इस तरीके के रिजल्ट भी दे सकता है। 2 चीज़ मैंने आपको बता दी, या तो बिज़नेस में लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, या जहाँ पे व्यक्ति को अपनी वाणी का उपयोग करना है, तो उस फ़ील्ड में भी इन लोगों को अच्छी सफलता मिल जाती है। जो मीडिया का फ़ील्ड होता है या मार्केटिंग का फ़ील्ड होता है, वहाँ भी व्यक्ति को एक अच्छे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। व्यक्ति का बोलना काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें उसको सूर्य और बुध देते हैं। तो अगर सूर्य मिथुन राशि में बैठा है तो ऐसे लोग अगर मीडिया के फ़ील्ड में हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ये लोग कर लेते हैं। मार्केटिंग के फ़ील्ड में हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ये लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से सूर्य जैसे ही राशियों को चेंज करता है। मेष राशि में जब सूर्य स्थित था, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो बिल्कुल अलग रिजल्ट थे। जब सूर्य वृष राशि में स्थित था तो बिल्कुल अलग रिजल्ट थे। अब सूर्य मिथुन राशि में स्थित है तो यहाँ पे बिल्कुल अलग रिजल्ट आ गए हैं। यहाँ पे मैंने पूरा एक बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए इसको अलग-अलग हिस्सों में बाँटा है, ताकि हम रोज़ थोड़ा-थोड़ा अगर एक वीडियो को देखेंगे तो हमें अच्छे से उस ग्रह के उस राशि में बैठने की विशेषताएँ हमें याद हो जाएँगी। नहीं तो हम खुद से भी कर सकते हैं, अगर हमें कारकत्वों का हमें पता है तो हम आपस में उनको मैच करा के यहाँ पे ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब मिथुन राशि मैंने शुरू में जैसे बताया था एक द्विस्वभाव राशि है। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, द्विस्वभाव यानी कि ड्युअलिटी, द्वंद्वात्मक जिसे हम कह सकते हैं, वैसा स्वभाव रखना, मतलब समझ में नहीं आना ये भी, एक ही समय में 2 तरीके के स्वभाव रखना। तो ये चीज़ इन जातकों के अंदर बहुत देखी जाती है। अचानक से क्या होता है, ये लोग किसी काम को करने के लिए बहुत उत्साहित हो जाएँगे, काफ़ी अच्छे से उसे शुरू भी करेंगे। फिर वहीं ऐसा होगा, अचानक ही इनका जो मूड है वो उदासी की ओर चला जाएगा, यानी कि मूड चेंज होता रहता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि सूर्य एक द्विस्वभाव राशि में स्थित है। ये लोग अपने जीवन में डाइवर्सिटी चाहते हैं, विविधता चाहते हैं। जो भी इनकी रुचि का काम होता है उसमें इनको विविधता पसंद है। चाहे वो पहनने की चीज़ हो, चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे कहीं घूमने जाना हो, तो ये चीज़ इनके नेचर में होती है। साथ ही इन्हें हमेशा गतिशील रहना पसंद होता है, कोई ना कोई काम में ये हमेशा लगे रहते हैं। ये एक जगह पे खाली नहीं बैठ सकते हैं, ये इनके नेचर में ये चीज़ आ जाती है। इसके अलावा इन्हें अपनी आज़ादी भी बहुत पसंद है। आपको इन्हें एक स्पेस देना ही पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि इनका एक खुला सामाजिक जीवन होता है। ये कुछ समय अपने लिए भी रखना पसंद करते हैं। कुछ प्राइवेसी चाहते हैं अपने जीवन की भी। तो ये अपनी, और आप इन पे बहुत ज़्यादा अंकुश भी नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्हें अपनी आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसके अलावा
ये लोग अब दुनिया में अपने अच्छे सामाजिक संपर्कों के लिए भी विख्यात होते हैं। इन लोगों को पता है कि मैंने कहाँ किससे कैसे संपर्क रखने हैं, कौन मेरे किस समय काम आ सकता है। क्योंकि बुध है वहाँ पे, बुध की राशि है तो व्यक्ति में कहीं न कहीं चतुरता आ जाती है। तो ऐसा सूर्य जातक को ये स्वभाव दे देता है। तो ये लोगों से अच्छे संपर्क रखते हैं कि कौन कब मेरे किस रूप में काम आ जाए। अब यहाँ पे मैं कोई दूसरा क्लासिक्स भी ले लेती हूँ। मैं आपको सारावली के फल बताती हूँ। सारावली का ये कहना है कि मिथुन राशि का जो सूर्य होता है वो जातक को काफ़ी बुद्धिमान बनाता है, जातक को कुशल बनाता है, जातक को चतुर बनाता है। ऐसा जातक वात्सल्य गुणों से भरपूर होता है, नम्रता से युक्त होता है। ऐसा जो जातक होता है वो विज्ञान शास्त्र में निपुण होता है। ऐसा जो जातक होता है वो देखने में सुंदर होता है। ऐसा जो जातक होता है वो अधिक धनी होता है। मैं यहाँ पे इसकी कोई व्याख्या नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको एक शब्द में बता दिया है। इसके अलावा इसके 2 और फल दिए हैं और एक फल तो इसका है कि ऐसा जातक 2 माताओं वाला होता है। यानी कि जब जातक बचपन में छोटा रहा होगा तो उस समय उसके पालन-पोषण में उसकी माँ के अतिरिक्त किसी अन्य महिला का भी योगदान रहा होगा। वो चाहे उसकी दादी, नानी या घर की कोई और स्त्री हो सकती हैं। तब वहाँ पे 2 माताओं को हमने इस रूप में लेना है। इसके साथ ही सारावली में एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है और वहाँ कहा गया है कि ऐसा जातक ज्योतिषी होता है। यानी कि जो ऐसे लोग होते हैं, एक तो उनकी मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है ये, बुधादित्य योग भी बन जाता है। सॉरी बुधादित्य योग नहीं कहेंगे, सूर्य बुध की राशि में स्थित है तो बुद्धिमत्ता दे रहा है, तो जातक गणित में काफ़ी निपुण होता है और ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला होता है। अगर ऐसे लोग ज्योतिष को पढ़ें, तो ज्योतिष में वो काफ़ी सफल हो सकते हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि सारावली में बताया गया है। तो सूर्य के मिथुन राशि में स्थित होने के जो भी प्रमुख फल थे, वो सभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। बाकी अन्य भी काफ़ी फल हो सकते हैं, हमें कारकत्वों को आपस में मिला कर के उन फलों को निकालना होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा।